स्वधास्तोत्रम ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाय भवेन्द्र मुच्यते सर्वपापभयो वाजपेयफल लभे। ब्रह्माजी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है, वो संपूर्ण पाप से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेतेव यदि वारत्रयम् स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्था। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेच्छत्रादशतानांच पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वो 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेतेव त्रिसन्ध्यम यः पठेन्द्र प्रिय विनीता स लभे साध्वी पुत्रम गुणान्वितम। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितृना प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादिना फलप्रदा। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्मन मनसो गच्छ पितृना तुष्टिहेत्वे संप्रीत्ये द्विजातिना गृहिणा वृद्धिहेत्वे। देवी, तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। नित्यानित्य स्वरूपासी गुणरूपासी सुव्रते आविर्भाव स्थिरोभावः सृष्टो च प्रलये तव। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे शतप्रशस्ताश्च कर्मिणाम। तुम ओम स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो, चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूप का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। पुरास्यत्वम स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। धृतोर्षि स्वधात्मान्न कृत तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षः स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तिस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्भूवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभयः प्रददौ तामेव कमलान्नम ता संप्राप्य युयुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। तब पितामह ने उन कमलनयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यम यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभे। ये भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वो वेदपाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते महापुराणे द्वितीय प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे स्वधोपाख्याने स्वधोत्पत्ति तत्पूजादिक नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम्। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में ब्रह्मकृत स्वधा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। सर्व पितृन शांति शांति शांति। स्वधा 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 स्तोत्रम पाठ के अनुसार स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल प्राप्त हो जाते हैं। सर्व पितृन शांति शांति शांति। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं। मैं दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर आपको नमन करता हूँ। आपको नमस्कार है।